जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अष्टमिशा के चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसे कि दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन हमने बताया था कि जॉन मार्शल और एस आर राव ने बताया था कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया था। सिंधु सभ्यता के बाद एक और सभ्यता थी दोस्तों जिसका नाम वैदिक सभ्यता है। तो आइए दोस्तों बिना लेट किए जानते हैं इस सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी का है। 600 बीसी का है ये दोस्तों टाइम पीरियड दोस्तों। अब हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है, इनके सभ्यता में कौन से धर्म बने। आइए दोस्तों वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात करें। सभ्यता वैदिक सभ्यता की बात करें तो कहा जाता है जब सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन, पतन का मतलब दोस्तों होता है समाप्त। 1759 बीसी। या दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो यहाँ पे 1800 बीसी भी लिखा रहता है, तो हम लिख देते हैं 1800 बीसी। आपको जैसा ऑप्शन मिले आप वैसा टिक कर सकते हैं। 1800 बीसी में हुआ था। इसके बाद 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद कौन दोस्तों? आर्य, आर्य भारत आए थे। भारत आए थे। इनके सभ्यता को ही, इनके सभ्यता, इनके सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता कहा जाता है, कहा जाता है। ये तो थी दोस्तों वैदिक सभ्यता का परिचय। जैसे हमने जाना दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन 1759 या 1800 बीसी में हो गया था, जिसके पश्चात आर्य भारत आए थे। कहा जाता है दोस्तों आर्य मध्य एशिया से आए थे, या कई इतिहासकारों ने कुछ भी कहा है, पर प्रमुख यही है दोस्तों कि आर्य मध्य एशिया से ही आए थे। कहा जाता था कि वो एक कबीले से युद्ध करके आ रहे थे और उन्होंने, उनके मुख्य पशु थे, उनके मुख्य मतलब कहा जाए अगर व्यापार तो पशुपालन था। तो उन्होंने देखा कि हमारा भारत एक हरे भरे मैदान का है, तो उन्होंने यहीं पे अपना निवास कर लिया, क्योंकि उनको अपने पशु के लिए चारा भी चाहिए था। तो दोस्तों 200 वर्ष बाद आर्य भारत आए। इनकी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि दोस्तों आर्य, इनका मुख्य स्रोत वेद था। ये वेद जानते थे, ये सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि इनकी सभ्यता का स्रोत, सभ्यता का स्रोत क्या था दोस्तों? वेद था, वेद था। अब बात करें दोस्तों वैदिक सभ्यता की,
तो वैदिक सभ्यता दो प्रकार की थी, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता दो प्रकार की थी। बात करें दोस्तों तो पहला है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अगर हम बात करें दोस्तों ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी का था। और हम बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी का था। वैदिक सभ्यता दो थी, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी का और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 बीसी का था। तो हम जानेंगे दोस्तों आर्य क्या थे, इनके ऋग वैदिक काल के संस्थापक कौन थे, आर्य क्या थे, और वेदों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है दोस्तों आर्यों ने ही आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का सभ्यता का निर्माण या संस्थापक थे। संस्थापक थे। अब हम बात करें दोस्तों आर्य क्या है। आर्य आर्य कहते थे उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति को, उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति को, जन्मे व्यक्ति को व्यक्ति को आर्य कहते थे। आर्य कहते थे, कहते थे, आर्य कहते थे। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, या आर्य ही वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे, और उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति को ही आर्य कहते हैं। तीसरा पॉइंट, आर्यों के सभ्यता का स्रोत, सभ्यता का स्रोत क्या था दोस्तों, वेद। वेद, हाँ, वेद था, इसीलिए इनकी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। और वेदों की बात करें दोस्तों, आपको मालूम है कि वेद चार है। वेद वेद की बात करें दोस्तों, वेद चार है। ऐसे करके लिखेंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, साम वेद, तीसरा है यजुर्वेद, यजुर यजुर्वेद, चौथा है दोस्तों
अथर्ववेद, अथर्व अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये तो है दोस्तों वेद। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम दोस्तों वेदों के बारे में जानेंगे कि वेद किसने लिखा था और वेद में क्या क्या वर्णित है। तो आइए दोस्तों समझते हैं वेदों के बारे में। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों वेदों के बारे में कि वेद क्या है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। वेद, वेद, वेद की बात करें दोस्तों, कहा जाता है वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान होता है तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन ने लिखा है। वेद को ने लिखा है। वेद का अर्थ दोस्तों ज्ञान होता है तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेद लिखा है। परंतु दोस्तों कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि वेद को कृष्ण महर्षि कृष्ण वेद व्यास ने भी लिखा है। बात करें दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतिहासकारों का का मानना है कि वेद को किसने महर्षि 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 कृष्ण वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने लिखा है। ने लिखा है। ने लिखा है। ये तो थी दोस्तों कि वेद के रचयिता कौन थे और वेद का मतलब क्या होता है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि चार वेदों के सम्मेलन को क्या कहा जाता है तथा प्रथम तीन वेदों के सम्मेलन को क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें चार वेदों के सम्मेलन के, तो चार वेदों के सम्मेलन को चार वेद, आपको मालूम है दोस्तों चार वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के सम्मेलन को संहिता कहते हैं। चार वेद, चार वेदों के सम्मेलन को मेलन को क्या कहते हैं दोस्तों, संहिता कहते हैं। संहिता कहते हैं। बात करें दोस्तों प्रथम तीन वेदों के सम्मेलन को, प्रथम तीन मतलब शुरुआती तीन वेदों के सम्मेलन को जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं, तीन वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीन वेदों के सम्मेलन को तीन प्रथम तीन वेदों के तीन वेदों के सम्मेलन को के
मेलन को वेदांत में कहते हैं। वेदांतीय कहते हैं। कहते हैं। ये तो है ही दोस्तों, वेद का वर्णन, चार वेदों के सम्मेलन को और प्रथम तीन वेदों के सम्मेलन को क्या कहा जाता है। अब आप सुन रहे हैं दोस्तों ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि ये वेद, ये इनमें कितने मंडल हैं और इनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऋग्वेदिक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। पहला है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, ये सबसे बड़ा वेद है। सबसे सबसे बड़ा वेद है। बड़ा वेद बड़ा वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल है तथा तीसरे मंडल में तीसरे मंडल दल में तीसरे मंडल की बात करें दोस्तों, इसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है। अब हम बात करें दोस्तों चौथे मंडल की। चौथे मंडल चौथे मंडल में कृषि सीता है। कृषि सीता। कृषि सीता। कृषि सीता। कृषि सीता की बात करें दोस्तों, कृषि सीता का मतलब होता है खेत में सिंचाई करने के लिए जो आपने देखा होगा एक नाले टाइप का बनाया जाता है जिससे हम फसलों में पानी डालते हैं, इसी को कहा जाता है कृषि सीता। खेतों में सिंचाई के लिए के लिए बनाए गए नाले। नवे मंडल की बात करें दोस्तों, नवे मंडल में नवे मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में दोस्तों, 10वें मंडल में क्या है? वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन कहा जाता है दोस्तों कि वर्ण विभाजन कर्मों पे आधारित था। कर्म, जिनका जैसा कर्म था उनके हिसाब से वर्ण बना था। तो ये वर्ण चार प्रकार के थे। ये वर्ण चार प्रकार के थे। बात करें दोस्तों, पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय।
तीसरा दोस्तों वैश्य, वैश्य। और चौथा दोस्तों शूद्र, शूद्र। इनका मतलब है दोस्तों, वर्ण विभाजन का मतलब है कि ब्राह्मण जो थे वो पढ़ाने का मतलब वेदों के ज्ञान का बात करते थे, क्षत्रिय नगर सुरक्षा का कार्य करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र सेवा करते थे, इन तीनों का। इसमें दोस्तों ऋग्वेद में 128 सूतक, सूतक या सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं की। इन अब हम बात करेंगे दोस्तों सामवेद के बारे में। सामवेद क्या है? सामवेद सोमवेद कहा जाता है। यह गद एवं पद दोनों में था, लिखा था, लिखा था। गद एवं पद दोनों में लिखा था तथा इसे दोस्तों, इसे भारतीय संगीतकार कार का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है, कहा जाता है। बात करें दोस्तों सामवेद की, इसे 7 सुरों का वर्णन था। 7 सुर थे, सा रे गा मा पा दा नी। 7 सुरों के वर्णन थे, सुरों के वर्णन थे, वर्णन थे। 7 सुर है दोस्तों, सा रे गा मा पा दा नी। इन 7 सुरों का इसमें वर्णन था दोस्तों। और इन 7 सुरों के, इस 7 सुरों को गाने वाले को उद्गाता कहते थे, उद्गाता कहा जाता है। कहा जाता है। अब हम बात करें दोस्तों यजुर्वेद की। यजुर्वेद, यजुर यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें दोस्तों तो इसमें यज्ञों का वर्णन था, यज्ञों के विधि का वर्णन था कि कैसे यज्ञ किया जाए, क्या क्या सामग्री उसमें लगती है, विधि का वर्णन था, वर्णन था तथा ये दोस्तों गद एवं पद दोनों में लिखा गया था। गद एवं पद दोनों में लिखा गया था।
इसे गाने वाले ऋषि को दोस्तों मतलब यज्ञ में जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उसको यजुर्वेद में अर्धव्यू कहा गया है। क्या कहा गया है? अधर्व्यू। अधर व्यू कहा गया है। अर्धव्यू कहा गया है। कहा गया है। ऋषि को। ऋषि को ऐसे अच्छा लगेगा दोस्तों। यजुर्वेद के ऋषि को अध्वर्यु कहा गया है। आप देख रहे होंगे दोस्तों एक नया वर्ड या नया शब्द गद्य एवं पद। यहाँ भी आपने देखा होगा दोस्तों पद। इसकी बात करें तो पद का मतलब होता है आसमान और गद्य का मतलब होता है पृथ्वी। गद्य ये पद में था दोस्तों। अरे दोस्तों अब बात करेंगे हम एक लास्ट वेद जिसका नाम है अथर्ववेद। 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 अथर्ववेद की बात करें तो भारतीय चिकित्सा एवं औषधि का वर्णन है। औषधि। औषधि का वर्णन है। का वर्णन है। बात करें दोस्तों इसमें मंत्र एवं तंत्र का भी वर्णन है। मंत्र एवं तंत्र का भी वर्णन है। वर्णन है। तो ये थी दोस्तों आर्यों के आगमन तथा वेदों का वर्णन। अगले क्लासेस में हम जानेंगे दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ का उपनिषद के बारे में। इसके अगले क्लासेस में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल से बताया था। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।